अभी 10-15 साल और निकालना है। मित्रों, सन 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि सागर शहर की क्या स्थिति थी, सागर शहर कैसा लगता था। सागर शहर को लोग एक बड़ा सा गांव कहते थे, एक बड़ा सा कस्बा कहते थे, कभी कोई आदमी शहर नहीं था। लेकिन हमारी सरकारों के आने के बाद, चाहे स्मार्ट सिटी का माध्यम हो, चाहे अन्य प्रकार से अनुदान देना हो, अन्य प्रकार से आर्थिक सहायता देना हो, इस शहर के लिए जितना बेहतर बनाने का काम हो सकता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हुआ है। भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, मुक्त हस्त से शहर के लिए मदद दी गई। बल्कि हमारे पूरे बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे 7 जिलों में बुंदेलखंड के, मुझे स्मरण नहीं कि एक भी टू लाइन की सड़क कहीं पूरे संभाग में नहीं थी। आज 4 लाइन और 6 लाइन की सड़कों में कनेक्टिविटी शानदार हो रही। शिक्षण के क्षेत्र में, पहुंच मार्गों के क्षेत्र में तो है ही, रेल लाइन है सही, नई रेल लाइन है, ललितपुर से सिंगरौली के सभी को जानकारी। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अब शायद नहीं कोई शहर ऐसा हो जहां 2 विश्वविद्यालय हैं, वो भी गवर्नमेंट के, एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय और उसके बाद में राजकीय विश्वविद्यालय। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ, शिक्षा के हब के रूप में जब मैं यहाँ विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में पढ़ता था, तो मैं देखता था कि यहाँ पर करीब 30% लड़के उगांडा से, केनिया से, इथियोपिया से, जाम्बिया से, पता नहीं कितने लड़के आते थे यहाँ पर पढ़ने। ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा इस विश्वविद्यालय के लिए ऐसी कीर्ति मिली है। अब छात्र कम हो गए, विदेशी छात्र। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे DU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हों, नामी विश्वविद्यालय हों, उनसे भी छात्र संख्या ज्यादा सागर विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों की होती थी। और इसलिए हम लोग तो शुरू से डॉक्टर गौर को याद कर आए हैं, लेकिन उसके बाद में इसी साल हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो राज्य का विश्वविद्यालय यहाँ बनाया, मूर्त रूप ले रहा है, हम सबके लिए खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कैन बेटवा का 25 तारीख को इसी बुंदेलखंड में सागर जिला भी जिससे लाभान्वित होगा, हमारा दबोच जिला भी होगा, हमारा पन्ना भी होगा, हमारा छतरपुर भी होगा। लाखों हेक्टेयर खेती का रकबा बढ़ने वाला है। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। अपेक्षाकृत हमारा यह बुंदेलखंड अंचल थोड़ा सा महफूज था। इस बात से वंचित थे हम। जब हम मालवा तरफ जाते थे तो हमें एक अलग मध्य प्रदेश दिखता था, और जब हम इस तरफ आते हैं तो हमें अलग दिखता था। लेकिन आज उस गड्ढे के लिए हमने भरने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भरने का काम किया है। बहुत सी बातें हैं, अंत में इतना ही कहना चाहेंगे। अस्पताल के बारे में बात हुई, कटरा मस्जिद की यहाँ सभा हुई थी, जहाँ पर माननीय शिवराज जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सागर में मेडिकल कॉलेज की लंबे समय मांग चल रही थी, हमने 40-45 साल तक संघर्ष किया। उसके लिए हम लोगों ने लाठियां भी खाई। भोपाल जब जाते थे विदिशा में खूब पिटे, सारे लोग पिटे और कई प्रकार के प्रसंग आए सामने। लेकिन लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश का शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अपने सागर में स्वीकृत हुआ। अब तो बहुत हो गए हैं, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी बात थी शासकीय महाविद्यालय बनने की। इस सागर में 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 50 साल तक। पर 50 साल में कांग्रेस की सरकार में
इस सागर में कोई काम नहीं हुआ भाइयों बहनों, कोई काम नहीं हुआ। मैं पूरा प्रमाण के साथ इस बात को कह सकता हूं। अगर सागर के अंदर मेडिकल कॉलेज बना तो हमारे यशस्वी नेता मुख्यमंत्री उस समय के माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 550 करोड़ का मेडिकल कॉलेज हमारे सागर के अंदर बनाकर देने का काम किया। ये सागर जहां पर अनेक प्रकार की कठिनाइयां, मैं तो छात्र राजनीति यहां से हम लोगों ने शुरू की है। सागर की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं 100 बार ना गया हूं। कुछ नहीं था सागर के अंदर। मैं आज इस अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की सन 2016 में। और जब स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई तो 2016 में हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी का चयन किया, उसमें सागर का भी चयन किया 2016। 1000 करोड़ की राशि सागर को स्मार्ट सिटी मिशन में मिली। और भाइयों और बहनों, काम की शुरुआत होती, पैसा आया, और दुर्भाग्य देखो सागर का कि कमलनाथ दादा की सरकार आ गई। और उस कमलनाथ की सरकार में इस सागर तालाब के नाम पर कम से कम स्मार्ट सिटी मिशन के 100 से 150 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस अकेले सागर तालाब में उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया। पर ईश्वर की कृपा थी कि सरकार चली गई, हम लोग आ गए। और ये भी ईश्वर की कृपा थी, शैलेंद्र जी यहां पर बैठे, ये भी ईश्वर की कृपा थी कि मुझे नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और मैं आज इस बात को प्रमाणों के साथ कह सकता हूं कि मंत्री के रूप में अगर सबसे ज्यादा पैसा हमने कहीं पर दिया तो सागर के अंदर पैसा देने का काम नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में किया। मिनट से मैंने कभी नहीं कहा, पर ये लाखा बंजारा, ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, ये सिर्फ हमारी और शैलेंद्र जी की सोच थी, जिसके कारण ये एलिवेटेड कॉरिडोर हमने बनाकर दिया। अनेक सड़कें बनाए, अनेक स्टेडियम बनाए, अनेक पार्क बनाए, हुआ है। ये 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कांग्रेसियों ने 50 साल में कोई काम सागर के अंदर नहीं किया। और गौरव से इस बात का गौरव मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। केंद्र सरकार ने, कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो शर्त ये थी कि 400 करोड़ रुपए राज्य के विश्वविद्यालय के लिए भारत सरकार देगी। मैं सांसद था, कपिल सिब्बल के पास गए हम लोग और कहा कि 400 करोड़ रुपए दो। आपने हमारे 10,000 करोड़ की यूनिवर्सिटी ले ली, एक पैसा नहीं दिया कपिल सिब्बल ने। मैं मोहन यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, शैलेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रयास से सागर में राज्य का विश्वविद्यालय बना, जो सबसे बड़ी जरूरत सागर की थी। इसके लिए मैं मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं। स्वागत। अरे तालियों में कंजूसी काहे कर रहा, बजा दो तालियों में। बोलूंगा तो बहुत विषय है, पर हम सब मिलकर सागर के विकास में काम करेंगे, विश्वास आपको दिलाते हैं। और इसलिए मत देखा करो कि हमारी फोटो लगी कि नहीं लगी, फोटो लगे चाहे ना लगे, मैं पूरा जीवन सागर के लिए, मेरा जीवन समर्पित है, सागर जिले के लिए समर्पित है, बुंदेलखंड के लिए समर्पित है। बस आपके दिल में फोटो लगी रहे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।